आप सबका स्वागत है नेशन न्यूज बिहार में। अभी हम आप सबको मिलाने जा रहे हैं जो भारत की मान और सम्मान को बढ़ाए थे, बिहार की मान और सम्मान को बढ़ाए थे। एक छोटा सा गांव कहिए, चाहे शहर कहिए या कस्बा, उनके मान सम्मान को बढ़ाया था। उनका नाम है कुमार सानू। ये किसी परिचय का मोहताज नहीं है, लेकिन उसके बाद भी हम आप सबको इन्हीं के जुबानी से परिचय दिलाने जा रहे हैं। ऐसे तो आप देखिएगा इनका चेहरा तो आप पूर्णतः परिचित नजर आइएगा। नमस्कार सानू जी। नमस्कार, कैसे आप अपना एक छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को दे दीजिए। जी, जैसा आपने बताया, मेरा नाम कुमार सानू है। मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ, वकालत करता हूँ और अभी फिलहाल असिस्टेंट काउंसिल टू एडवोकेट जनरल बिहार हूँ। सरकार के महत्वपूर्ण मामलों में सरकार का पक्ष रखता हूँ और अधिवक्ता होने के नाते सुबह शाम कई लोग मिलते हैं अपनी समस्याओं के साथ, उन समस्याओं का निवारण करने की कोशिश करता हूँ जी। तो सानू जी, आप अमेरिका भी पढ़ाई करने गए थे लॉ का, और अमेरिका की यूनिवर्सिटी में आप छात्र संघ का चुनाव लड़े और जीते भी और भारत का मान सम्मान को बढ़ाया भी। जी, अमेरिका में फ्लेचर स्कूल ऑफ लॉ एंड डिप्लोमेसी है, जो कि इंटरनेशनल लॉ यानी अंतर्राष्ट्रीय कानून जो है और कूटनीति है, डिप्लोमेसी, उसके लिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ सबसे अच्छा कॉलेज है। और काफ़ी कॉलेज के जो छात्र रहे हैं संयुक्त राष्ट्र में, वर्ल्ड बैंक में, या जो राजदूत होते हैं कई देशों के, तो हमारे कॉलेज के छात्र काफ़ी रहे, राष्ट्रपति रहे, प्रधानमंत्री रहे हैं। तो वहाँ जाना ही मेरे लिए एक सपने जैसा था। मैं गया, कॉलेज में दाखिला लिया। उस कॉलेज में जिस समय मैं पढ़ रहा था उसमें 148 देश के छात्र थे, छात्र छात्रा। तो उस उतनी डाइवर्सिटी में रहना और वहाँ पढ़ना अपने आप में एक आशीर्वाद था ईश्वर का। उसके बाद मुझे लगा कि छात्र संघ चुनाव हो रहे थे और छात्रों की कुछ कुछ समस्याएं होती हैं। बिहार में भी समस्या है, भारत में भी है और वहाँ भी है। समस्याओं का स्तर जरूर अलग है। जो हमारे लिए समस्या है शायद वो समस्याएं वहाँ नहीं है। वहाँ समस्याओं को देखने का तरीका अलग है और समस्याओं को समझने का तरीका भी अलग है वहाँ। तो मुझे लगा कि मेरे लिए एक सीखने की अपॉर्चुनिटी थी, ऊपर से मेरे लिए वहाँ छात्र हित के लिए कुछ करने का भी एक मौका था। तो मैंने छात्र संघ चुनाव लड़ा। मैंने सोचा नहीं था कि मैं जीत जाऊंगा, लेकिन पूरी मजबूती से, पूरी ऊर्जा के साथ लड़ा। और एक भारतीय होने के नाते मेरे लिए बड़ा गौरव का विषय है कि 147 देश के छात्र छात्राओं के बीच चुनाव जीत पाया और भारत का झंडा बुलंद कर पाया और काफ़ी कुछ सीखने को मिला। मैंने जैसा बताया, जिक्र किया आपसे, कई देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राजदूत, संयुक्त राष्ट्र में काम करने वाले वरिष्ठ अधिकारी गण हमारे कॉलेज से हैं। तो वो जब भी कॉलेज वगैरह आते थे तो छात्र संघ के प्रतिनिधि होने के नाते, छात्रों का प्रतिनिधि होने के नाते उनसे संवाद वगैरह होता रहता था। तो मेरे लिए जीवन भर लाइफ लॉन्ग लर्निंग थी, जो जीवन भर मुझे कुछ ना कुछ चीज़ें सिखाती रहेंगी। और जो वो कनेक्शंस बने, वो जो संबंध बना, स्थापित हुआ, उस वक्त आज भी मैं कैरी कर रहा हूँ। आपके समक्ष मैं अपने एक मित्र से बात कर रहा था जो पॉलिसी लेवल पे कई राज्य सरकारों के साथ भारत में काम कर रहे हैं, और उनसे भी मैं अपने क्षेत्र की तरक्की की बात कर रहा था आपके समक्ष। तो ये चीज़ें काफ़ी उत्साहित करती हैं। मुझे लगता है छात्र संघ का चुनाव जीतना मुझ जैसे व्यक्ति के लिए सपने जैसा था, और चूंकि सपना देखने की हिम्मत थी तो सपना सच भी हो गया। तो आप जब अमेरिका में पढ़ाई कर रहे थे, उस वक्त का एक ऐसा मेमोरी हमारे दर्शकों के बीच और हम लोगों के बीच साझा कीजिए जो आपका सबसे खास मेमोरी हो और जो माइंड में घूरते रहे। होता है ना एक अक्सर वैसा मेमोरी। देखिए, ऐसा है कि मेमोरीज तो काफी सारी है, मतलब काफी कुछ हुआ वहाँ रहते रहते, जो मेरे लिए चीजें नई थी और सीखने वाली थी। लेकिन एक मेमोरी जो कि बड़ा फनी है और चूंकि हमेशा याद रहने वाली मेमोरी है, तो मैं आपसे साझा करना चाहूँगा, दर्शकों के साथ साझा करना चाहूँगा। भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध अच्छे नहीं चल रहे थे। 2019 की बात है, एयर स्ट्राइक वगैरह हुआ था और चूंकि मुझे बड़ा लगाव है अपने देश से, अपनी मिट्टी से, अपने लोगों से, तो मैंने भी भारतीय वायुसेना की प्रशंसा करते हुए फेसबुक पे कई सारे पोस्ट लिखे और
मैं बहुत गौरव की अनुभूति महसूस कर रहा था जब एयर स्ट्राइक वगैरह हुआ था, भारतीय सेना ने फतह पाई थी। तो मेरे एक पाकिस्तानी मित्र थे, बड़े अजीज थे, साथ पढ़ते थे, साथ ही रहना होता था। तो सज्जन व्यक्ति थे, पाकिस्तान के एक अच्छे कॉलेज से पढ़ के आए थे, मास्टर्स कर रहे थे वहाँ, और अभी भी अमेरिका में ही है। तो उन मित्र ने मुझसे थोड़ी बातचीत कम कर दी उसके बाद जी। उस मेरे सोशल मीडिया वगैरह पर लिखने के बाद, और मैंने देखा कि मुझे अनफ्रेंड भी कर दिया सोशल मीडिया पर। बड़ा दुख हुआ मुझे। मुझे लगा भाई ये तो जो हो रहा है भारत पाकिस्तान में नेताओं के द्वारा, उससे हम दोस्त थे, हमारे निजी संबंध इफेक्ट नहीं होना चाहिए। मैंने उनसे शिकायत की, अपनी पीड़ा जाहिर की। मैंने कहा कि आप पढ़े लिखे सज्जन व्यक्ति हैं, और अगर आपसे मेरी कुछ बातों पे असहमतियां हैं तो उसका निष्कर्ष सोशल मीडिया पे अनफ्रेंड करके, अनफॉलो करके नहीं निकल सकता। बातचीत कर सकते हैं, हो सके मेरी कोई बात आपको बुरी लगी हो तो आप बातचीत करें, पूछें, मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। और दो लोगों के बीच में कुछ असहमति हो, इसका अर्थ नहीं है कि हम दोनों दुश्मन बन जाते हैं। जी जी। तो मैंने उनसे ये बोला, तो उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की, और उनको पता था कि मैं खाने पीने का बड़ा शौकीन हूँ, क्योंकि मांसाहार का सेवन करता नहीं हूँ। घर के खाने की बड़ी याद आती थी मुझे वहाँ, दाल चावल की। मैं हमेशा कहता था उनसे कि मुझे दाल चावल या भुजिया और खिचड़ी, सत्तू का पराठा, ये सब खाने की आदत है। तो उन्होंने मेरे लिए अगले दिन एक दावत रखी, जिसमें उन्होंने दाल चावल बनाया, दाल चावल और शायद चोखा था। तो बड़ा यादगार है। मतलब एक पाकिस्तानी मित्र मेरा, जो दोनों देशों के बीच संबंध कटु हो गए थे, और उसका असर हमारे निजी संबंधों पे भी आ रहा था, उसके बाद उसका दाल चावल बनाना, मुझे बुलाना और खिलाना, बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया है। मैं फोटो भी शेयर करूंगा आपको उस दिन का, जब हम खा रहे थे, तो आप शायद दर्शकों को भी दिखा सके, दर्शकों को भी खुशी होगी देखकर। तो बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया है, मुझे अभी भी याद है, इसलिए मैंने साझा किया। जी। तो आपने तो ये अमेरिका की मेमोरी साझा किया, तो इधर कुछ दिन फिलहाल पहले जब राम मंदिर बन रहा था, एक हमारे मेमोरी में गूंज रहा है वो, और ये हनुमान मंदिर का एक केस का सिलसिला था। तो वो राज्य सरकार से आप हाई कोर्ट के लिए अयोध्या में भी आप वो केस लड़ रहे थे। सही? जी, ऐसा है कि वो मामला महावीर मंदिर के स्वामित्व का है। जी। अयोध्या के कुछ लोग हैं उत्तर प्रदेश के, जो कहते हैं महावीर मंदिर उनकी संपत्ति है, जो कि सच नहीं है। महावीर मंदिर एक सार्वजनिक मंदिर है, जो कमेटी है जो चलाती है उस मंदिर का, और वो मंदिर काफी अच्छा कार्य कर रहा है। लोगों की बड़ी आस्था है महावीर मंदिर पे, महावीर जी पे। मेरी निजी आस्था है उन पर। और उसी मंदिर के धनोपार्जन से 5 अस्पताल चल रहे हैं पटना में, कई जन कल्याण के कार्य हो रहे हैं। मंदिर अपने आप में एक उदाहरण है कि किस प्रकार धार्मिक संस्थाओं को कार्य करना चाहिए। तो उस मंदिर पे स्वामित्व का मामला है, और हनुमान जी की कृपा है कि मैंने अयोध्या में जो आपने जिक्र किया, या फिर पटना में, हनुमान जी का पक्ष रखा है अदालत में। महावीर मंदिर का, महावीर जी का पक्ष रखा, महावीर मंदिर के अधिवक्ता के नाते। महावीर मंदिर ने मुझे ये दायित्व दिया कि मैं उनका पक्ष रखूं, और वो मामला चल रहा है। संभवतः जीत सच्चाई की होगी, और महावीर जी की आस्था के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। एक मेमोरी और छात्र हित के लिए आपने लड़ा था, जिसका हम सोशल साइट से ही देखे और न्यूज अखबारों में, कि जब छात्र संघ जो एनटीपीसी के छात्र आंदोलन हो रहा था, उस वक्त कुछ छात्र को जेल में डाल दिया गया, और कुछ छात्र के साथ केस में नाम जो जुड़ रहा था, वो सब छात्र अपने आप को असहज महसूस कर रहे थे, क्योंकि वो सब छात्र एकदम निम्न वर्गीय घर से आ रहे थे। तो वो सब का भी केस आपने खुद लड़ा, और बाहर तक उस छात्र संघ को जेल से निकलवाए थे। देखिए, इसमें सबसे पहले मैं स्पष्ट कर दूं, मैं किसी भी हिंसा या तोड़फोड़ का पक्षधर नहीं हूं। मैंने छात्रों से भी कहा, अगर आप किसी चीज के खिलाफ हैं तो आपका जो प्रोटेस्ट होना चाहिए वो शांतिपूर्ण होना चाहिए। हमेशा मैं अपील करता रहा हूँ। अगर आप सोशल मीडिया वगैरह पे देखें पोस्ट कुछ खंगाले पीछे के, तो आपको दिख जाएगा मैं निरंतर अपील करता रहा हूँ छात्रों से। उस बीच क्या हुआ कि सरकार की किसी नीति के खिलाफ छात्र एकजुट हुए, विरोध किया, काफी व्यापक आंदोलन था वो। तो चूंकि पुलिस प्रशासन के लोग होते हैं और एक्शन लेना होता है, कार्रवाई करनी होती है, और
सिपाही और दरोगा स्तर के लोग कार्रवाई करते हैं, आपको पता होगा। तो उसमें कई निर्दोष छात्रों को, जिनका कोई लेना देना नहीं था तोड़फोड़ से, मारपीट से या प्रोटेस्ट से भी लेना देना नहीं था, वैसे छात्रों को पुलिस ने फ्रेम कर दिया, उनको केस में नामजद कर दिया और वो छात्र 6 महीने 8 महीने से जेल में थे। तो मेरा नैतिक दायित्व था कि मैं उन छात्रों के लिए अदालत में लड़ूं बिना कोई फीस लिए। तो मैं उनके लिए लड़ा और कोर्ट ने पाया कि इस मामले में छात्रों को जेल में नहीं रखना चाहिए और जेल से बाहर आए छात्र, आज पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, सब शिक्षा दीक्षा में लगे। तो अब यहाँ सानू जी, आप जब अमेरिका से लॉ की पढ़ाई करके आए तो कुछ उस ढंग का आपके परिवार में जो उत्साह का माहौल उस समय हुआ होगा, वो कोई मेमोरी आपके दिमाग में चल रहा है जो हमारे दर्शक को बता सकते हैं? जैसे मैं जब अमेरिका नहीं भी गया था तो भी दिल्ली में काम कर रहा था और कुछ कुछ ऐसी कार्य करता रहता था जिसके कारण अखबारों वगैरह में छपता रहता था। तो मेरे घर वाले चूंकि ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं तो ज़्यादा ख्वाब या ज़्यादा सपने नहीं थे, बस चाहते थे बच्चे नौकरी करें, अपना घर हो, अपनी गाड़ी हो, बाहर शादी कर लें, इस जो साधारण परिवेश में रहने वाले लोगों के सपने हैं, तो यही सपने मेरे घर वालों के भी थे। लेकिन अमेरिका जाने से पहले भी अखबारों के माध्यम से या लोगों की बातों के माध्यम से घर वालों को मेरे कार्यशैली के बारे में, कार्यों के बारे में सुनने का मौका मिलता रहता था, खुश होते रहते थे। तो 2018-19 आते आते वो आदी हो गए थे इस चीज़ के। तो उनके लिए कोई शायद बहुत अद्भुत बात नहीं थी कि मेरा नाम अखबार में आ रहा है, लोग प्रशंसा कर रहे हैं, टीवी में आ रहा है। उन्होंने बहुत साधारण तरीके से ही इन चीज़ों को लिया। और मेरे घर में मेरे छोटे भाई हैं, उन्होंने पहले अटेम्प्ट में ही एम्स की परीक्षा निकाली, पटना एम्स से MBBS किया। और भाई मेरे हैं क्लैट निकाला, जो कि लॉ का ऑल इंडिया लेवल पे एग्जाम होता है, और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से पढ़ के अभी किसी बड़ी लॉ फर्म में काम कर रहे हैं। तो घर में काफ़ी लोग शिक्षा दीक्षा में हमारी पीढ़ी के लगे हैं और सब ने सफलताएं धीरे धीरे अर्जित करनी शुरू कर दी हैं। तो इस वजह से घर वाले बड़े संतुष्ट हो गए हैं और बड़े खुश रहते हैं। मेरे दादाजी उस वक्त जीवित थे। अखबार के पहले पन्ने पे जब उन्होंने अपने पोते का नाम और उसकी प्रशंसा पढ़ी तो बड़े खुश हुए। हालांकि आप जानते हैं कि कैसे गांव वगैरह में खुशी लोग प्रकट कम करते हैं, खुश होते हैं, मन में रखते हैं। तो अपने बच्चों के सामने, पोतों के सामने खुशी प्रकट करना या उनकी तारीफ मुंह पे करना, ये बड़ा असहज हो जाते हैं लोग इसको करने में। तो आई एम श्योर कि सब लोग बड़े आनंदित हुए होंगे, बड़े खुश हुए होंगे, लोगों ने कभी आशीर्वाद दिया। और मुझे लगता है मेरा परिवार सिर्फ मेरे पिताजी, चाचा जी, दादाजी तक सीमित नहीं है। मेरा परिवार इस क्षेत्र में रहता हूँ, सब लोगों से किसी न किसी प्रकार से जुड़ा हूँ। आज नहीं, पीढ़ियों का संबंध है हमारा। तो परिवार की परिभाषा मेरी थोड़ी अलग है और सब लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया या कुछ कुछ होती रहती हैं चीज़ें, कुछ कुछ सफलताएं मिलती रहती हैं दिन प्रतिदिन। हमेशा लोग आशीर्वाद देते हैं, ऊर्जा देते हैं आगे काम करने के लिए। तो मैं बड़ा आभारी महसूस करता हूँ कि इतनी कम उम्र में इतने लोगों का प्यार स्नेह मिलता है, इतनी दिक्कतों के बावजूद। क्योंकि आप जब कुछ भी हवा जिधर बह रही है उससे अलग करना चाहेंगे तो बड़ी कठिनाई आती है। तो ये इन कठिनाइयों का सामना आप तभी कर सकते हैं जब आपके पास अपार आशीर्वाद हो, प्रेम हो, लोगों का स्नेह हो। और इन चीज़ों से मुझे ताकत मिलती है और मैं निरंतर लगा रहता हूँ। कोशिश करता हूँ कि मैं अपने समय का सदुपयोग करूँ। मेरे अंदर भी काफ़ी खामियां हुई, हर व्यक्ति में होती है। मैं कोशिश करता हूँ उन खामियों को भी दूर करूँ या उसको कम करूँ। दूर करना तो शायद संभव नहीं है, जो खामियां हैं उनको कम करने की कोशिश करता हूँ। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं सानू जी, आप जो छात्र को मदद करते हैं और बहुत सा व्यक्ति को भी जब से यहाँ पर पता चला कि सानू जी अमेरिका से आए हैं पढ़ के, तो आपसे बहुत सा छात्र जो आसपास के हैं वो संपर्क करते हैं। तो हमारे चैनल के माध्यम से भी जो कुछ छात्र जो आपसे दूरी है या आपको नहीं चाहते हैं कि हम उनसे संपर्क करें, तो वो क्या आपसे संपर्क कर सकते हैं बजाबते कोई भी सलाह लेने के लिए? कोई भी स्टूडेंट मैटर में हो, चाहे वो लॉ के स्टूडेंट हो, चाहे अदर पर्सन कोई भी। ऐसा दीपक जी, मैं कल दोपहर को ही मुकामा आया था, कोर्ट चल रहा था, छुट्टियों के बाद आया हूँ। तो मुझे लगता है कि आज सुबह से करीबन 25-30 बच्चे मुझसे आके मिल चुके हैं, जिनके पास मेरा संपर्क सूत्र था, जिनके पास नहीं था। हर प्रकार से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, मिल रहे हैं। तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं जितनी भी मेरी समझ है उसको
इस्तेमाल करके उनको गाइड कर सकूँ। और बेझिझक होके जितने भी बच्चे हैं जो शायद मुझसे मिले नहीं हो, कभी कोई जुड़ाव लगाव नहीं रहा हो, तो मेरे पास आने के लिए आपको किसी की पैरवी या किसी की जान पहचान होने की आवश्यकता नहीं है। आप कभी भी आ सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह मैसेज कर सकते हैं, मुझसे मिल सकते हैं। कोई भी समस्या हो, मैं कोशिश करूँगा उसको हल करने की। हर समस्या का निवारण तो शायद मेरे पास नहीं होगा, लेकिन मैं ईमानदारी से अपने 100% लगाकर कोशिश करूँगा कि जो लोगों की समस्याएं हैं उसको हल करूँ। तो आप छात्र सब देख रहे होंगे कि सानू जी ने साफ शब्दों में कहा कि आप किसी भी माध्यम से इनके फेसबुक पर, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे आप डायरेक्ट मिल सकते हैं। बजाते आपको किसी का जरूरत नहीं पड़ेगा कि हमें उनसे मिलाने की जरूरत हो। ये सानू जी क्लियर बोल रहे हैं। आप कभी भी फ्री भी टाइम में आप अगर जो एक मैसेज भी डालते हैं तो हाँ, लेट सवेर जब फ्री होंगे तो जरूर आपको रिटर्न मैसेज, रिटर्न कॉल किया जाएगा। भाई एक बात और थी, बस अगर आपको सूचना मिल गई कि मैं मौका पाऊँ तो आप मेरे घर, मेरे दलान पे, बथान पे आप कभी भी आ सकते हैं। उसके लिए कोई समय सीमा नहीं, रात सुबह जब चाहे तब आ सकते हैं। तो सानू जी, आपने इतना जो स्टूडेंट के मैटर में हम देख रहे हैं और प्रोत्साहन कर रहे हैं मोकामा के बच्चों को गली गली में, कुछ दिन वर्षों पहले हम ये भी आपको देखा था, मोकामा की हर एक लाइब्रेरी आप विजिट किए थे। ये सब जो स्टूडेंट को आप प्रोत्साहन जो कर रहे हैं, मनोबल बढ़ा रहे हैं, ये मनोबल बढ़ाने में आपको कहाँ से एनर्जी मिलता है इतना? ऐसा है कि मुझे लगता है कि मैं कुछ भी कर जाऊं, फलाना ढमकाना, कुछ भी बन जाऊं, किसी बड़े पद को अर्जित कर लूं या प्रशंसा मेरी खूब हो और मैं अपने मिट्टी के लिए, अपने घर के लिए, अपने गांव के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ ना कर पाऊं तो सब व्यर्थ, सब शून्य है। तो प्रोत्साहन की कोई बात ही नहीं है। एक जीवन मिला है और जीवन में गिनती के दिन होते हैं। हर व्यक्ति का एक एक्सपायरी डेट होता है। मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को जो अपनी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम है, उसके बाद जब आप अपनी जरूरतें पूरी कर लें, मूलभूत जरूरतें, तो आपको सोचना चाहिए कि आपके आसपास, आपके घर परिवार में, आपकी गोतिया में, आपके मोहल्ले में, आपके शहर में, गांव में बाकी लोग जिनको आपकी थोड़ी सी प्रोत्साहन मिल जाए या थोड़ा सा मदद मिल जाए। हर मदद आर्थिक मदद नहीं होता, जरूरी नहीं कि आप पैसा ही दें। आपने मान लीजिए किसी परीक्षा की तैयारी की है, तो जो स्ट्रैटेजी बनाया, जिस प्रकार से पढ़ाई की, अगर आप वो साझा करेंगे ना साधारण बच्चों के साथ, तो उनको बड़ी ऊर्जा मिलती है। उनको लगता है कि भाई हमारे घर का परिवार का ये है, भैया हमारे घर के हैं, ये कर सकते तो मैं भी कर सकता हूँ। जैसे हम बोले उसे वो बोला खीर, तो लोगों को लगता है कि जब सपने इन्होंने देखे और वो साकार हो गए तो मेरे सपने भी साकार हो जाएंगे। और जो टिप्स होते हैं ना, शिक्षा दीक्षा कैसे करना चाहिए, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, किताबों में, कौन सा इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करना है, कौन सा नहीं करना है, अगर आप ये भी बता देते हैं, दिशा निर्देश दे देते हैं, तो काफी आसान हो जाता है बच्चों के लिए। तो मुझे लगता है कि हर व्यक्ति जिसने ये मझधार को पार कर लिया, जिसने अपनी नाव सफलतापूर्वक उस पार लगा दी, उस व्यक्ति को चाहिए कि वो व्यक्ति बाकी लोगों की भी मदद करे, जिसमें कहीं कोई पैसे लगाने की आवश्यकता नहीं है। बस आपका समय चाहिए और आपके मन में अपने गांव के, अपने लोगों के प्रति प्रेम चाहिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सानू जी, आपने अपना कीमती समय नेशन न्यूज बिहार को दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूं कि आप इसी प्रकार मोकामा की सकारात्मक खबरों को लोगों के बीच पहुंचाते रहें। आप खूब तरक्की करें, दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें और मोकामा भी तरक्की करे, लोग भी तरक्की करें, खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद। आप सब देख रहे थे नेशन न्यूज बिहार। मोकामा की जो पद को सुशोभित कहीं बाहर में कर रहे हैं, हमारा जो पहले भी आप वीडियो देखे होंगे और आगे भी वीडियो आने वाला है, मोकामा को जो सुशोभित, बिहार को सुशोभित, मोकामा के अधिकारी बनकर, बेटा बनकर कर रहे हैं। इसी तरह का न्यूज देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। फेसबुक पर लाइक एवं फॉलो कीजिए।